Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 6C of book D2. Today we will do from question number 13 to question number 17, and these questions are about the manipulation of algebraic fractions. Let's start, students. Now students, question number 13, given that a is equal to 1 over 3 pi r square h plus 4 by 3 pi r cube, find इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when pi is equal to 3.142, h is equal to 15 and r is equal to 7. ठीक है, पार्ट नंबर ए में हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीनों वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं, हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वेरी इजी स्टूडेंट्स। ए हमें प्रोवाइड किया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इधर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। पाई क्या है हमारे पास 3.142। ठीक है, 1/2 3.142। आर स्क्वायर क्या है 7, एच क्या है 15 और ये इधर आ गया 4/3। पाई है हमारे पास 3.142 और आर क्यूब एच का क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, ये सारा काम जो है ना वो कैलकुलेटर के करने वाला है। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ठीक स्टूडेंट, ये आ गया 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 15 and multiply by 3.14, we get 2.3079 and it's divided by 3. We get a is equal to 769.3 प्लस, अब इसको सबको सॉल्व कर लें। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आर क्यूब आ गया हमारे पास 343 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.142 के साथ। ठीक, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ। वी गेट 4310.824 इज़ डिवाइडेड बाय 3 एंड आंसर आया हमारे पास 1436.94। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है तो आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाना है। ठीक है, वेरी सिंपल। ये इसमें ऐड कर दें प्लस 769.3। ठीक है, वी गेट 2206.24। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आंसर आप गया आपके ए पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी पार्ट है इसका। दी वैल्यू ऑफ एच हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.142, ए 155,400 एंड आर इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मूले को उस शेप में देंगे कि जो है ना आर आ जाए। ठीक है, हम इसकी मैनिपुलेशन करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो हमने एच बनाना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का सब्जेक्ट हमने एच बनाना है। पहले हम इसको इस तरह करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको सिंगल टर्म पे जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 पाई आर क्यूब। ठीक, ये ए इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई हो गया 3a पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 पाई आर क्यूब। ये वाली वैल्यू जो है ना इस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, इस तरफ ये प्लस हो रही है, इस तरफ जाएगी ये माइनस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 3a माइनस 4 पाई आर क्यूब, ये इससे माइनस हो गई। अब हमें चाहिए एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इधर एच लिखा रहने देंगे और बाकी की वैल्यू को जो है ना वो इसके जो है ना वो नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 3a माइनस 4 पाई आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, और इधर ये आ गई वैल्यू पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच उधर ही रह गया पाई आर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, अब हम जो है ना इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बेशक आप इसको इस तरह लिख लें, डबल टर्म्स पे लिख लें। ये इधर आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर क्यूब, ये पाई आर स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया और फिर हमारे पास एच आ गया
3a ओवर पाई आर स्क्वायर माइनस 4r। ठीक, अब जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हुई हैं वो हम इसमें पुट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। H3 की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 15400, पाई की 3.142 और आर स्क्वायर है हमारे पास 14। ठीक है, और ये 4 आर की वैल्यू 14। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है ना वो कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 3 मल्टीप्लाई बाय 15400, ठीक, डिवाइडेड बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 14 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 14। ठीक, ये हमारा एच आ गया 75.02 और ये 14 को इससे इधर ये माइनस 14 को जो है ना आपने मल्टीप्लाई करना 4 के साथ। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 56। ठीक, इस वैल्यू में से आपने 56 को माइनस कर देना। 75.020 माइनस 56 वी गेट 19.02। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 19.02। ठीक है, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमने सॉल्व करना है। ये मिक्स नंबर में लिखा हुआ है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लें। 2 5x प्लस 2 गेट 5 6 7 8 8/5। ये 2 इस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, माइनस 5x प्लस 2 8/5 माइनस 2। ठीक, ये इधर माइनस का हो गया, तो अब आप जो है ना इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपने लिया है 5 आ गया, ये 8 माइनस 1 5 ये 10 आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आया माइनस 7 7 आ रहा है, माइनस 2/5। ठीक, ये माइनस साइन इस माइनस के साथ जो है ना वो कैंसिल हो गया है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया 25 और 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। ये 25 x2 2x प्लस 4, ये इस तरफ जाएगा 25 से जो है ना ये 4 माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 4 तो आपके पास आया 21। नाउ स्टूडेंट्स 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ने इस तरफ जाके जो है ना उससे जो है ना वो डिवाइड हो जाना है। ठीक, ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आया 2। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, आप इसको जो है ना मिक्स नंबर पे लिख लें। 2 10 आर 20 और ये 1। ठीक, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए। इट्स जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, ये इसमें 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हुई हैं हमें, साथ ये जो है ना 4 फ्रैक्शंस प्रोवाइड की गई हुई हैं। हमने इन 4 जो वैल्यू नीचे दी गई हैं इनका एलसीएम ले लें और उससे जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। उससे ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी ना वो फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप जो डिनोमिनेटर को जो है ना वो ईजीली जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, पहले आप इसका एलसीएम ले रहे हैं 5 10 3 15। ठीक है, 3 के टेबल पर आ रहा है पहले 3 1 3 3 5। अब 2 के टेबल पे 5 5 1 और 5। ठीक है, फिर 5 के टेबल पे 1 1 1 1। ठीक है, ये 5 2 10 और 10 3 30। 30 से जो है ना आप ऊपर वाली अपनी इक्वेशन को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें। 30 7x माइनस 4 और 15 x माइनस 2 3 और ये 30 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 ओवर 5 और ये 30 से मल्टीप्लाई और 7 प्लस x ये 10। ठीक स्टूडेंट, अब देखें डिनोमिनेटर सबके ख़त्म हो जाएंगे। 15 1 2 इधर आ गया 2 और इधर ये 3 10 x माइनस 1। ठीक है, 5 6 30। ठीक है, और 10 3 7 प्लस x। ठीक, अब ये जो बार वैल्यूज़ हैं इनके साथ इन सारी इक्वेशंस को जो है ना वो मल्टीप्लाई आप कर दें। ये आ गया 14x माइनस 8 10x माइनस 10
18x माइनस 6, 21 माइनस 3x। अब स्टूडेंट्स जो ये x वाली वैल्यूज़ है ना, ये लाइक टर्म्स हैं, इन सबको जो है ना आप एक तरफ जो है ना वो कंबाइन इकट्ठा कर लें। ठीक है, ये आपने किया 14x प्लस 10x, ये इस तरफ आया माइनस 18x, ये माइनस का इधर आया 3x। ठीक स्टूडेंट्स, और बाकी की जो वैल्यूज़ है ना उनको दूसरी तरफ कंबाइन कर लें। माइनस 16 ये इस तरफ की साइड चेंज हुई, इसकी ये 8 हो गई, और ये 10 की भी प्लस 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इनको प्लस माइनस कर लें। ठीक है, ये हो गया 24x, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 27 में से आपने माइनस किया 18, वी गेट 9x। ठीक, और इधर भी आप इनको जो है ना वो प्लस कर लें 18, और 18 में से जो है ना इन दोनों को जो है ना आपने पहले इन दोनों माइनस वाली को कर लें 27, और 27 में से जो है ना आपने 18 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 9, माइनस 9। ठीक है, इधर भी आपके पास क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस की थी इस वजह से ये अब 9 इधर आके इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसने इसको कैंसिल किया और x इज इक्वल टू -1। ये आंसर बी पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये देखें डिनोमिनेटर्स हमने पहले जो है ना इसको सॉल्व सेम करने हैं। इसका डिनोमिनेटर ऐसे सेम होगा कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर हम अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा, और देखें ये इसके साथ एज इट इज़ इसकी तरह का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। x प्लस 1, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 से ही हमने जो है ना इसको डिवाइड किया। ठीक है, इधर हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो गया 2x माइनस 1, और ये 1/4। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम हो गए हैं। अब हम जो है ना इनको एक लाइक टर्म पे जो है ना, एक टर्म पे जो है ना, सिंगल टर्म पे जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। ये आ गया 2x प्लस 2 माइनस 1 ओवर 1/4। ये आपने सॉल्व किया, ये हो गया 2x प्लस 1 ओवर 2, 5x माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको जो है ना इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास आ गया 4, और इसको भी ये 10x माइनस 2। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 8x प्लस 4 और 10x माइनस 2। ठीक, अब x वाली वैल्यूज़ को, लाइक टर्म्स को एक साइड पे कंबाइन कर लें। ये इधर माइनस का 10x हो गया, और इधर है -2 -4। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर इसमें से माइनस हुआ तो ये आ गया हमारे पास 2x, और ये -6, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x 6 ओवर 2। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसने इसको कैंसिल किया, 2 1 दा 2 2 3, और x आ गया हमारे पास 3। ठीक है, एंड दिस इज़ आंसर ऑफ सी पार्ट स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी, सेम हमने इधर पहले डिनोमिनेटर्स को जो है ना उनको सेम करना है, ताकि हम जो है ना उनको लाइक टर्म्स पे जो है ना वो कंबाइन कर सकें। ये देखें, इसको इधर से हमें कॉमन नज़र आ रहा है 2, लेफ़्ट रह गया 2 माइनस एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, और इधर हमें कॉमन नज़र आ रहा है 3, और लेफ़्ट रह गया 2x माइनस 1। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे देखें ये अब तीनों जो है ना वो सेम हो गई। अब ये वैल्यूज़ रह गई जो साथ लगे हुए, ये देखें कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 3 1 1। ठीक है, अब हम इसको आगे ऐसे लिख लेंगे 5, 2x माइनस 1 माइनस 2, 2x माइनस 1 माइनस 1, 2x माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है ना एक सिंगल टर्म के ऊपर जो है ना कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सेम हो गया सबका। 5 माइनस 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये 5 माइनस 3 और 2x माइनस 1, और ये 5 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास आया 2, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 1। अब आप इसको 1 को इधर ले आएँ,
ठीक है, 2 + 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया 3, ठीक, और ये इधर 2 भी था और ये 2 इधर जाके जो है ना इसको डिवाइड करेगा, ठीक, और ये आपके पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको जो है ना मिक्स नंबर में लिख लें तो ये 2 1 2 1 3 और यही आंसर है आपके डी पार्ट का स्टूडेंट्स। नाउ इट्स सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ई सेम हमने डिनोमिनेटर्स जो है ना उनको सेम करना है। इधर 2 - x है, इधर भी हमें नज़र आ रहा है कि हम 2 कॉमन लें तो ये जो है ना 2 - x हो जाएगा, और इधर अगर हम माइनस को कॉमन लें तो जो है ना हमारे पास 2 - x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। 2 - x, इधर से कॉमन लिया 2 तो ये रह गया 2 - x, इधर से माइनस कॉमन लिया, ये ऊपर वाला प्लस का हो गया और ये हो गया 2 - x और इज इक्वल टू 4। अब इधर 2 है, ये ऊपर तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन अब हमने सारी इक्वेशंस को जो है ना वो 2 से, जो बाकी की दोनों है ना उनको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है अपने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। 2 2 - x + 5 × 2, इधर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका तो 2 ऑलरेडी है, ठीक है। इसको करेंगे 1 × 2 2 - x और ये 2, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हम इनको जो है ना सिंगल टर्म के ऊपर जो है ना वो कंबाइन कर लेंगे। इनको कंबाइन किया तो ये आया 2 - x इज इक्वल टू 4, ये इधर आ गया 6 + 5 + 2, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपके पास आ गया 13 और इधर है 2 2 - x 4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 2 - x। इनको अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 2 ज़ार 8 हो गया, ठीक है, 4 2 ज़ार 8 हो गया। अब आप इसको अंदर ब्रैकेट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लें, 16 - 8x, ठीक, 8 इस तरफ चले गया तो ये हो गया 8x और 13 इधर आ गया, ठीक है। 8 में से जो है ना हमने इसमें 16 में से हमने 13 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3 और ये 8x x और 8 इस तरफ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। और दिस इज़ द आंसर ऑफ ई पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 15. In optics, the focal length f centimeter of a lens can be calculated using the formula 1/f is equal to 1/u plus 1/v, where u centimeter and v centimeter are the object distance and the image distance from the center of the lens respectively. Now students, part number 1, make v the subject of a formula. ठीक है, इधर उन्होंने हमें एक फार्मूला प्रोवाइड किया गया हुआ है फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का, और ये जो है ना डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट के और इमेज के, u एंड v। और मेन चीज़ ये है कि हमने जो है ना इसको v को जो है ना पार्ट नंबर 1 में जो है ना उसका सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये फार्मूला है और v को जो है ना हमने इधर स्टार्ट पे लाना है, उसका फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1, 1/f 1/u प्लस 1/v, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको या तो एलसीएम ले लें, ठीक है, या इसको जो है ना पूरी इक्वेशन को जो है ना एफ यू और वी से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर दें, ठीक है, या सबके डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम कर दें, ठीक है, कुछ भी आप कर दें। मैं इधर मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यू वी से इस वाली साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वी एफ से करेंगे ऊपर नीचे, इसको जो है ना उससे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस इक्वेशन को जो है ना मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बोलने से 1/f u और v से, ठीक है। इसे डिनोमिनेटर्स जो है ना इनके फिनिश हो जाएंगे अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। एफ यू वी से इसको मल्टीप्लाई किया, ये नीचे एफ यू वी यू प्लस एफ यू वी वी, ठीक स्टूडेंट। एफ ख़त्म, लेफ़्ट रह गया यू ख़त्म, लेफ़्ट रह गया एफ वी, और वी ख़त्म, एफ रह गया, ये रह गया एफ यू, ठीक। ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हमने इधर जो है ना यू हमने सब्जेक्ट बनाना है वी को,
वी वाली साइड जो है ना वैल्यूज़ को जो है ना वो आप एक तरफ ले आए, एफ वी, ठीक है, और ये हो गया एफ यू, ठीक है। वी इसमें से कॉमन ले लिया, रह गया एफ यू माइनस एफ, और ये ठीक, ये इधर जाके जो है ना वो डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, ठीक, very simple. Now students, part number 2, hence find the image distance when the focal length of the lens is 20 centimeter and the objective distance is 30 centimeters, ठीक है। इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर आप इधर से अपना पढ़े ना यू एंड वी आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि यू जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वी जो है ना वो इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और ये उन्होंने हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, इट्स मीन्स के यू प्रोवाइड किया गया है, और ये उन्होंने हमें फोकल लेंथ एफ दी गई है, और फाइंड आउट हमने क्या करने हैं, वी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और अब हम इधर जो है ना वो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट नंबर 2, इधर जो उन्हें हमें वैल्यूज़ दी गई हुई हैं वो हम राइट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू हमें दी गई हुई है यू की 20, नहीं यू की 30 और एफ़ की फोकल लेंथ जो है ना वो 20, ठीक है, सेंटीमीटर्स में ये वैल्यू दी गई हुई है, और वी जो है ना इमेज डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा डाटा हो गया, हम अपने इसके फॉर्मूले के अंदर राइट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बी एफ है 20 मल्टीप्लाई बाय यू है आपके पास 30 और इधर 30 माइनस 20 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 30 600, और ये नीचे आ गया 10, इसने इसको कैंसिल किया तो आपके पास आ गया 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। वी आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर, हैंस दी इमेज डिस्टेंस इज 60 centimeter, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 is solved. Now students, question number 16, the time taken t second for a pendulum to complete one oscillation is given by the formula. ये आपको टाइम दिया गया हुआ है उसका, एक पेंडुलम का जो अपनी एक रोटेशन जो है ना अपनी कंप्लीट कर रहा है ये, वेयर एल एंड जी इज़ द लेंथ, एल की एल where L is the length है of the pendulum and G is taken to be, और G की वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, मेक L द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, जो हमें उन्होंने सब फार्मूला दिया गया हुआ है हमने L जो है ना उसका जो है ना वो सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 1 फार्मूला प्रोवाइड किया गया 2 पाई एल ओवर जी, ठीक है। सबसे पहले ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर ले आइए, इधर डिवाइड होगा 2 पाई और ये एल जी और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए जो है ना हम दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। इसको हमने लेंगे स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये हमारा अंडर रूट जो है ना वो ख़त्म हो गया, टेकिंग स्क्वायर, इस अंडर रूट ने इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जो एक अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वजह से स्क्वायर के साथ ये फिनिश, और फिर आपकी वैल्यू आ गई एल ओवर जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गई। अब फार्मूला आपने एल का बनाना है, ठीक है, एल इधर लिखा रहेगा और ये जी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टी था, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ना आपका जो है ना वो एल का फार्मूला बन गया, ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ एल, सब्जेक्ट आपने बना लिया एल को। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, आपने लेंथ फाइंड करनी है। अगर आपको टाइम उन्होंने 20 सेकेंड्स दिया हुआ है टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, ठीक है, कि उन्होंने आपको जो है ना वो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने का जो है ना
उन्होंने आपको जो है ना ये दिया गया हुआ है टाइम 12 सेकंड्स दिया गया हुआ है। देखें सबसे पहले हमने बात ये समझनी है कि वो टाइम जो है ना 20 सेकंड्स जो है ना वो हमें दिए गए हुए 12 सेकंड्स दिए गए हुए 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमने उसकी 1 की फाइंड करनी है तो 12 को जो है ना वो हमने डिवाइड कर देना 20 पे। इट्स मीन्स कि हमारा जो टाइम है ना वो ये प्रोवाइडेड है, ये सेकंड्स हैं। फिर ये एक ऑसिलेशंस की निकल आएगी ना कि अगर हम 12 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो। ठीक स्टूडेंट्स, 12 सेकंड्स के अंदर वो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। हमने तो इधर एक की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज जो है ना जी की वैल्यू आपको उन्होंने प्रोवाइड की हुई है 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन में उन्होंने प्रोवाइड की थी वैल्यू ऑफ जी। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू को हम राइट डाउन करेंगे फार्मूला के अंदर और अपने क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमने इसको इस पर डिवाइड कर लिया, 0.6 सेकेंड्स आता है। अब हमने इधर वैल्यू राइट डाउन करनी है, इसको सॉल्व कर लेना है। टी की जो है ना वो हमारे पास है 0.6 और ये 4 आ गया और इधर है 3.142 का स्केयर। ठीक है, ये लेंथ ये मल्टीप्लाई किया, ये स्केयर था। ठीक है, ये हमने इसका स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 0.36 4 और 3.14 का भी आप स्केयर ले लें। 3.14 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 9.85। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3.6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3.6 आ गया और इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। 9.85 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 39.4 और 3.6 डिवाइडेड बाय 39.4, तो आपके पास आंसर आ गया 0.0913। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 is solved. Now students, question number 7, the amount of energy E joule store in an object with a mass of m kg is given by the formula. ये फार्मूला दिया गया हुआ आपको एनर्जी वेयर एच एम इज़ अ हाइट, एच हाइट है ऑब्जेक्ट के अबव द ग्राउंड, वी क्या है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है और जी क्या है इज़ टेकन टू बी ये। ठीक है, ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी आपको प्रोवाइडेड है। अब पार्ट 1 में हमने करना है कि गिवन दैट v इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 मेक v द सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला। आपने जो v है ना उसको स्टार्ट पे लाना है, जो हम सारे क्वेश्चंस में किए हैं ना अभी तक। इधर भी आपने जो है ना v को जो है ना वो पहले सब्जेक्ट बनाना है और फिर जो है ना वो आगे से जो है ना उसको सॉल्व करना है। ठीक है, E इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना v को हमने बनाना है, इसको आप इस साइड पे ले आए माइनस हो जाए। ठीक है, ये भी होता है कि दोनों साइड्स पे जो है ना हमने बोथ साइड्स पे जो है ना उसको उससे माइनस करना होता है, क्योंकि वैल्यू तभी सॉल्व होती है लेकिन उस तरफ के पोजीशन बात वही होती है, ये इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ना, कि वो उधर ले जाएं इसने, क्योंकि इसने अभी जो होता है ना इससे कैंसिल हो जाना। बोथ साइड पे आपने ऐड माइनस mgh को जो है ना वो ऐड कर दिया, ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया और फिर आपके पास वैल्यू आई emg और ये 2 इस साइड पे 1/2 को जो है ना आपने बोथ साइड्स पे जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और m को जो है ना वो डिवाइड कर देना। 2 को मल्टीप्लाई किया और m को डिवाइड किया और इधर भी आपने जो है ना 2 से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। ठीक है, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल और ये m के साथ m कैंसिल। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब हमारा आ गया v स्केयर। v स्केयर आ गया इस तरफ और इस तरफ वैल्यू आ गई 2me माइनस mgh। ठीक, ये हमारी आ गई, लेकिन ये है कि ये हमने जो है ना इसका जो है ना वो अंडर रूट लेना है। ठीक, क्योंकि इधर ये स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे अंडर रूट लेंगे, तब ये इससे जो है ना वो फिनिश होगा। 2 mgh और ये m इसके के दोनों वैल्यूज़ को जो है ना वो डिवाइड कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं
इट्स मीन्स के v का जो है ना ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 mgh और ओवर m। ठीक, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ वन पार्ट। हमने v को जो है ना इधर सब्जेक्ट बना दिया। नाउ सेकंड पार्ट स्टूडेंट, हेंस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास। अब उन्होंने मास दिया गया हुआ हमें, ठीक है, m प्रोवाइड किया गया 0.5 kg इफ़ इट्स 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट भी प्रोवाइड की गई है 2m और एनर्जी भी दी गई हुई है g 100 जॉल्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ अब हम इसके अंदर अपनी रखेंगे और हम इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले हम अपना डाटा लिख लें, हमें क्या प्रोवाइड किया गया। ठीक है, मास हमें दिया गया 0.5 kg और हाइट दी गई हुई है 2 मीटर और एनर्जी हमें प्रोवाइड की गई हुई है 100 जॉल्स। ठीक है, और फाइंड आउट हमने करनी है वेलोसिटी। ये सब वैल्यूज़ आपने इसमें राइट डाउन करनी है और आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा 2, एनर्जी है 100 माइनस मास 0.5 जी 10 और हाइट 2। ठीक है, ये माइनस का साइन है और ये नीचे m की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 0.5 और ये अंडर रूट। ठीक है, v ये 2 सब से जो है ना ये अंदर वाली वैल्यू से भी जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर में 20 आ गया, 20 को मल्टीप्लाई कर लें 0.5 से, आपने किया तो आपके पास आ गया 10। ठीक है, ये 10 आ गया और 100 में से माइनस किए 10 तो आपके पास आ गए 90। ये 0.5। ठीक है, ये आपके पास अंदर वाली वैल्यू, ये आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया 180। 180 को आपने डिवाइड किया 0.5 पे तो आपके पास आ गया 360। ठीक है, और फिर आपने 360 का अंडर रूट ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 180 डिवाइडेड बाय 0.5, डिवाइड किया था तो आपके पास आ गया था 360। ठीक है, 360 को आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई थी 18.97। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, कि ये इसको कर देता है, ये इसको होल नंबर, इसको जो है ना इधर 9 है तो ये एक बढ़ जाएगा तो ये फिर आपके पास आ जाता है 9.30 आंसर। ठीक है, और ये आपने इधर यूनिट भी लगानी है मीटर पर सेकंड और फिर अपने क्वेश्चंस में मेंशन भी करना है आपने कि दी वेलोसिटी ऑफ द meter per second. Now students, question number 17 is also solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care. Allah Hafiz.